हाय, नमस्ते हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी छत पे आई हूँ, थोड़ी बैठी हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को बुखार टाइप का लग रहा है। तो मैंने सोची कि आप लोगों से कुछ बातें करें। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। मैं कैसी हूँ मैं भी बताऊँगी, लेकिन मैं मालती के बारे में बोलना चाहती हूँ कि हर कोई चाहता है कि मालती और विष्णु भैया एक हो जाए, और वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये तो हम देख नहीं रहे हैं। लेकिन अगर पति पत्नी के रिश्ते में तीसरा आ जाता है तो उन लोगों में क्या होता है ना, विवाद हो जाता है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पति पत्नी के बीच में घर परिवार के लोग रहे, उसमें दूसरा किसी को घुसड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पूरी घर बर्बाद हो जाता है, घर टूट जाता है। बीच में तीसरे को आने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम हैं, हमारी बात अलग है, क्योंकि अभी मैंने राधा भाभी की ब्लॉगिंग वीडियो देखी थी। चंदा भाभी थी, मतलब सब लोग थे उसमें। सब को यही बोल रहा था कि हाँ दोनों एक हो जाए और दोनों की ज़िंदगी एक साथ ही कटे। मैं भी यही बोल रही हूँ कि आप दोनों एक हो जाइए और जो भी हुआ उस बातों को भूल जाइए और अपनी नई ज़िंदगी और नई लाइफ आप लोग एक साथ जीजिए। ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। विष्णु भैया, मैं बहुत ख़ास तरीके से मैं आपको बोल रही हूँ कि आप एक कीजिए कि बदनाम उसको मत कीजिए, क्योंकि जब आपको समझाने की ढंग नहीं है ना, तो बदनाम करने का भी ढंग मत सीखिए। बदनाम मत कीजिए, मत उसके इज्जत पे कीचड़ उछालिए। तो आप लोगों से मैं यही बोलूँगी कि आप लोग समझाइए उन दोनों को और दोनों लोग एक हो जाए। देखिए, दुनिया में हर औरत ऐसा नहीं चाहती कि हमारा घर परिवार ख़त्म हो या बर्बाद हो। वो कितनी कष्ट झेली है, कितनी दुख, हर चीज़ें, परेशानी, हर चीज़ें उठाई है। तो विष्णु भैया, आप सपोर्ट कीजिए और उसके साथ रहिए। उसको तकलीफ़ देंगे तो आपको भी तकलीफ़ होगा। आप सोचेंगे कि मैं किसी और को ला के रख लूँगा, किसी और से शादी कर लूँगा, तो ये कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि गलती दोनों लोग में है। आपकी बीवी कब गलती की? आप तो पास में रहते थे ना। जब पास में रहते थे तो आपको पता नहीं था कि मेरी बीवी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? हाँ, पता ना कितने दिन से वो आपके घर आ रहा था, रह रहा था, तो आपको पता नहीं है। एक बाई के ये सब क्या हो गया? हाँ, तो आपकी बीवी गलती कर रही है तो आप डांटिए, आप समझाइए, लेकिन उसको बदनाम मत कीजिए। बदनाम करने से कोई फ़ायदा नहीं। बदनाम करेंगे ना तो आपकी भी इज़्ज़त जाएगी। उसकी तो जा रही है, उसकी तो नीलाम हो रही है, पर आपकी भी इज़्ज़त बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी कि आप दोनों एक हो जाइए, एक साथ रहिए और किसी की बातें मत सुनिए। जब हम तीसरे की बात सुनेंगे ना तो हमारे घर में हमको खाने के लिए भी खाना नहीं मिलेगा। अपने घर में राशन पानी रहते हुए भी हम खाने के लिए तड़प जाएंगे, नहीं मिलेगा खाना। देखिए विष्णु भैया, मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, आपसे ये बोल रही हूँ ना कि आप अपने कपड़े फाड़ लीजिए और बाहर जाइए। किसी से बोलिए कि मेरे को कपड़े दे दो, कोई नहीं देने वाला है। तो ये दुनिया की रीति रिवाज है कि अगर हम औरत हैं, अगर हमारा थोड़ा सा तन दिख गया ना तो लोग सोचेंगे और देख लूँ। लोग बदनाम करते हैं। एक एक मर्द ऐसे भड़ुए होते हैं ना कि वो बस औरत को बदनाम करते हैं। ऐसे भड़ुए बहुत हैं दुनिया में। हर लोग अच्छे नहीं हैं। जो अच्छे हैं उनके लिए तो दिल से सैल्यूट है, लेकिन जो लोग भड़वे हैं ना, उन लोगों से मैं बहुत नफ़रत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ऐसे भड़वे लोग मिलके हमारा घर बर्बाद कर दिया, हमारा घर तोड़ दिया, हमारे बच्चे से हमको अलग कर दिया, हमारे पति से अलग कर दिया, जो उनकी जो हमारे में कोई गलती नहीं थी। मैंने घर छोड़ के कहीं गई नहीं थी। लेकिन आप लोग एक दूसरे के साथ दीजिए, एक दूसरे के साथ रहिए, मत ऐसा कीजिए। ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों का घर बर्बाद हो रहा है, घर टूट रहा है,
आप बोल रहे विष्णु भैया का बच्चा मैं ले लूँगा, बच्चा मेरा है। बच्चा आप दोनों का है, एक दूसरे की साथ ही बच्चा पैदा हुआ है। एक इंसान कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। तो आप ये बोलिए कि भाभी के साथ जो भी हुआ उस बातों को भुला जाइए। आप अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए, अपनी नई ज़िंदगी देखिए कि हमारी नई ज़िंदगी कैसे निकलेगी। ठीक है, औरत को बीच धार में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर औरत को थोड़ा सा दाग लग जाता है ना, तो पति की धर्म होता है कि उस दाग को हम मिटाएं। ये नहीं कि उसको हम गड्ढे में ले जाकर डाल दें कि वो बेचारी घुट घुट के जिया और मर जाए। ऐसे नहीं, मत करो। मैं यही बोलूँगी कि आप लोग संभल जाइए, आप लोग अपना अपना घर देखिए, अपना घर बसाइए। ऐसे करने से हर किसी को तकलीफ़ होता है। देखिए, अगर तालाब में एक मछली खराब सड़ जाती है ना, तो पूरी तालाब बास मारने लगता है। वैसे ही हम औरत जात होते हैं। अगर एक औरत थोड़ा सा भी गलती कर दे ना, तो पूरी औरतें बदनाम हो जाती है। तो हम आप लोगों से यही बोलेंगे कि आप लोग ऐसा मत कीजिए। अगर एक आदमी गलती कर दिया, गलती तो दोनों आदमी में है ना। अब मैं भी बोल रही हूँ, मालती भाभी वो आदमी गलत नहीं था, तुम गलत नहीं थी, तो उसको 20 चप्पल मारो कि हाँ हम गलत नहीं थे, तुमने गलती किया। वो तो काला नाग निकला। वो कलुआ सच में मेरे को मिलता ना, तो उसका मुंह नोच के उसके मुंह पे तेजाब डाल के मैंने उसका मुंह जड़ा देती। ऐसा वो कलुआ कैसे घर बर्बाद किया रे कलुआ। सोचना नहीं चाहिए कि जब जिस बहन से हाँ वो बोली, मैं सुन रही हूँ कि वो बोली है, वो तुम्हें प्रपोज किया, तो तुम डांट भी तो सकते हो ना कि हाँ ये सब अच्छा नहीं है, समझा तो सकते हो ना। हाँ, तो मर्द जात तो कुत्ते होते हैं तुम्हारे जैसे। हर मर्द एक जैसा नहीं होता है। कोई मर्द ये सोचता है कि हमारा संसार, हमारा दुनिया, हमारा परिवार है, लेकिन कोई मर्द दूसरे की बहन को माल समझते और अपने बहन को बहन बनाते। ऐसी रीति रिवाज कहाँ का है। जैसे हम अपने बहन का घर में समझ रहे हैं, वैसे दुनिया की बहन को समझेंगे ना, तो किसी की इज्जत नहीं लूटेगी या किसी की इज्जत बर्बाद नहीं होगी। सबकी इज्जत बच जाएगी। हर लड़की, हर औरत अपने घर में सेफ रहेगी। तो एक काला नाग तो फन निकाल के बैठा था कि मैं काट लूँगा, और काट ही डाला, डस दिया मालती को, डस के और निकल पड़ा। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट में है ना, वो लोग करें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। नाग ऐसे निकलता है बिल में से और ऐसे करके डस लेता है किसी को। वैसे ही वो नाग मालती की ज़िंदगी को डस दिया कि उसकी बेचारी की ज़िंदगी रद्द हो गया और इधर से उधर भटक रही है। भले कुछ भी नहीं किया हो, लेकिन नाग बाबा बन के आया था वो। तो मैं यही बोलूँगी मालती भाभी, विष्णु भैया, आप लोग एक दूसरे का साथ दीजिए और जो हुआ उस बातों को अनदेखा कर दीजिए, भूल जाइए। उस बातों को मत लाइए दिल पे, दिमाग पे। वो बात मत सोचिए। वो सब बात सोचने से पता है दिमाग पे दौरा पड़ेगा, दिमाग पागल हो जाता है इंसान का। ज़िंदगी किसी और की नहीं होती है भैया, ज़िंदगी झंड बन जाती है। लेकिन आप लोग एक दूसरे का साथ दीजिए और उस नाग से कभी ज़िंदगी में भी बात करने का आप दोनों मत सोचना कि हाँ उस नाग से मैं बात करूँ और वो नाग आएगा, एक ही बार फन निकाल के बैठेगा, एक ही बार डस देगा और चल देगा। तो ऐसे नाग से दूर रहें, ऐसे नागों को अपने घर में ना पालें, क्योंकि जिस नाग को दूध पिलाता है इंसान ना, वही नाग डसता है। तो खा लिया, पेट भर गया, डस के निकल गया। उसकी बीवी कैसी एक अपने आदमी को नहीं संभाल सकती है। हाँ, उसको तो संभालना चाहिए ना कि हाँ हमारा आदमी है, तो हमारा आदमी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। औरत की जिम्मेदारी होती है कि मेरा पति क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे है। अब पति की ये रहता है कि मेरी पत्नी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कहाँ जा रही है, ये रहता है। किससे बातें कर रही है, कहाँ जा रही है, इतना पति को पूछना और देखना ज़रूरी होता है। पति वो नहीं होता कि पति आया, साथ में सोया, सुबह हुआ, कपड़े पहन के निकल गया, उसको पति नहीं कहते हैं। पति उसको कहते हैं कि बीवी की हर बातों का,
समझे सोचे, हर चीज़ें का ख्याल रखे, उसको पति कहते हैं। आज जो लोग नाग बन के आते हैं ना, उसे राक्षस कहते हैं, राक्षस। कि राक्षस आया और मिला तो मिला, नहीं तो सबको खा के चल दिया। तो ज़िंदगी बर्बाद करके क्या मिला अर्जुन तुमको? ऐसा नहीं किया जाता, ठीक है। तुम्हारी भी बहन होगी, उसकी भी इज्जत पे कभी कोई दाग लगा सकता है, जैसे तुम लगाए हो उसके दाग। तो विष्णु भैया, तुम मजबूर क्यों किए थे? सवाल दिल में बहुत उठते हैं। लेकिन ऐसे पत्नी को मजबूर कर दो, पत्नी पति को मजबूर कर दे, ये कहाँ की नियम है? क्यों ऐसा हो रहा है? समाज को क्या मिल रहा है? आप लोग ऐसे कर रहे हैं तो दुनिया की औरतों और लड़की पे क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, ऐसे जलील करना अच्छी बात नहीं। अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमारे पति आए, हमको घर में लेके जाए और हमको समझाए सबके सामने में। और औरत का मतलब क्या होता है कि पति की इज्जत सबके सामने बनाए रखे। अकेले हमारे में हर किसी में झगड़ा होता है, हर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, हर किसी के घर में विवाद होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक दूसरे से झगड़ा करो। झगड़ा हर किसी में होता है। क्या हम हस्बैंड वाइफ में नहीं झगड़ा होता है? हमारे में भी झगड़ा होता है। तो मैं किससे बोलने गई कि हाँ मेरे घर में झगड़ा हो रहा है? झगड़ा हर किसी में, मतलब कोई ऐसा इंसान नहीं है ना हस्बैंड वाइफ के उन लोगों के बीच में झगड़ा नहीं होता है, विवाद नहीं होता। सबके घर में थोड़ा, भाई भाई में नहीं होता है, बहन बहन में नहीं होता है, सबके में होता है। लेकिन हाँ, लोग बोलते हैं ना कि इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। समझदार लोग चिल्लाते नहीं, वो यहाँ से सोचते कहाँ से निकाल देते हैं। लेकिन नाक को नहीं रखते हैं। नाक जब आया ना, डंडा मार दो, मर जाएगा। और नहीं तो नाक को ऐसे ऐसे करके बाहर भगाओ। नाक को घर में मत पालो, नहीं तो नाक काट लेगा। काट के तो ज़िंदगी 3 ज़िंदगी बर्बाद किया। माँ बेटा पति 3 की ज़िंदगी बर्बाद हुई ना। तो काला नाग बहुत खतरनाक होता है। काला नाग डसता है। काला नाग घर में बस आता नहीं है। काला नाग बहुत देखने में खतरनाक है। काला नाग को और कढ़ाई और तावे को एक पास रखो तो तीनों लगेगा भाई भाई है। तो काला नाग से दूर रहिए। आप लोग अपनी ज़िंदगी एंजॉय कीजिए और अच्छे से रहिए और किसी के बात मत सुनिए। हाँ, आप बीच में तीसरे को मत घुसेड़िए। तीसरा आएगा तो ज़िंदगी ख़राब होएगी, ज़िंदगी बचेगी नहीं, ज़िंदगी को खा के नाग चला जाएगा। तीसरा लोग आएगा, खा के चला जाएगा। घर लोग क्या सोचते हैं, 2-3 घर बाजू में रहते हैं ना, तो दूसरे तीसरे घर वाले क्या सोचते हैं, उनके घर से आवाज़ नहीं आती है, कुछ उनके घर पे होए कि हमको सुनने का मिले। तो ये बात होती है कि एक दूसरे का लड़ाई झगड़ा होता है तो लोग मज़े लेते हैं, बात इधर उधर करते हैं। अच्छा नहीं लगता है सब। इधर उधर की बातें नहीं सुनना चाहिए। इधर उधर की बातें सुनने से दिमाग पागल हो जाता है। और घर में औरतों की कदर आदमी लोग नहीं करते हैं। हम दुनिया की क्या कहें, हमारे पति रात में मेरे से झगड़ा किए, फ़ोन तोड़ दिए, तो मैं क्या करूं? मैं भी बोलूं कि मेरे पति मेरे से झगड़ा कर रहे हैं, फ़ोन तोड़ रहे हैं, आए। और अभी भी मैं भी बता दे रही हूँ कि मेरे और उनके बीच में क्या हुआ। काम पर से आए, घर में सब्ज़ी नहीं था, सिर्फ आलू था। मैंने बोली क्या कि मैं क्या बनाऊँ, फ़ोन की थी तो क्या बनाऊँ, तो बोल रहे थे कि कुछ बना ले। तो मैंने क्या की, चावल और सब्ज़ी बनाई, आलू की सब्ज़ी चावल। तो मैंने सब्ज़ी तुरंत डाली थी और मैंने उनका बहन का फ़ोन आया था तो बात कर रहे थे। उन्होंने बोली भैया को फ़ोन दो। मैं बोली कि ठीक है, मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। उसके बाद जाते वो कुछ दूरी पे सोए थे, उतना ही भी फ़ोन पटकती है। मैंने लेके गई फ़ोन, मैंने 2-3 बार उनको बोली कि आइए फ़ोन लेके जाइए, तो नहीं आए। तो मैंने ले जाके तकिया पे फ़ोन फेंक दी। उन्होंने उठा के कूलर पे फेंक दी। फ़ोन इतना सा टूट गया है। तो अब क्या करें? हाँ, हर किसी के घर में झगड़ा हो। लेकिन अगर मैं नाराज़ हो जाऊंगी तो इंसान खा नहीं पाएगा, काम पे नहीं जा पाएगा।
तो इसलिए मैं नाराज़ नहीं होती हूँ। हाँ, झगड़ा हर किसी में होता है, नाराज़ से घर नहीं चलती है। अगर हमको थोड़ा भी कष्ट है ना तो उसको छुपाएंगे, और छुपा के मेरे पति आएंगे ना तो मैं हंस के बात करूँगी। क्या, क्योंकि वो इंसान दिन भर बाहर काम करते हैं, दिमाग में टेंशन हज़ार रहती है, मालिक की बात सुनो, लेबर की बात सुनो, सबकी बातें सुनना पड़ता है। फिर घर आते हैं तो मैं गुस्सा भी रहती हूँ तो मैं अपना गुस्सा शांत कर लेती हूँ, नहीं बोलती हूँ। तो ऐसी औरत को ऐसे रहना चाहिए कि पति को थोड़ा गुस्सा आए तो औरत अपनी गुस्सा शांत कर ले। मैंने भी गुस्सा में उठी और खाना निकाल के मैंने भी गुस्सा में उठी और खाना निकाल के उनके पास में बैठ के खाने लगी। और क्या बोल रहे थे, ऐसे रोज़ खाती है? मैं बोली हाँ, मैं अब अलग ही खाऊंगी, एक में नहीं खाऊंगी। तो ऐसे है परिवार में, हर परिवार में विवाद होता है, तो आप लोग ऐसा मत कीजिए। हाँ, आप लोग झगड़ा कीजिए लेकिन तुरंत मान जाए। ऐसा झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, ज़िंदगी बर्बाद होगी, एक दूसरे की लाइफ बर्बाद होगा, लाइफ में दरार पड़ेगा। तो आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए बाय बाय। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे पति से मेरे को झगड़ा करना है आज बहुत ज़्यादा। आज मेरे पति से मेरे को झगड़ा करना है और चल रही हूँ, क्या करूँगी आज, कुछ सोच रही हूँ मैं कि आज क्या करने वाली हूँ मैं, क्या करने वाली। हाँ, आज क्या करूँगी मैं, कुछ याद ही नहीं आ रहा है क्या करने वाली हूँ आज। कुछ तो बोल रहे थे नाइट को ड्यूटी में रहूँगा, तो मेरे को टेंशन हो जाती है। नाइट को बोलते हैं तो, क्योंकि अकेले औरत, साथ बच्चे भी नहीं हैं, अकेले रहना मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या कर रही हूँ अभी, मेरे पति को सबसे ज़्यादा पसंद है सेवई, तो मैं क्या कर रही हूँ आज, सेवई बना रही हूँ और उनके पास वीडियो कॉल में फ़ोन करूँगी, बोलूँगी सेवई बनाई हूँ, वो घर आ जाएंगे। क्योंकि उनको सेवई सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैं यही चल रही हूँ, आज जा रही हूँ दुकान पे, सेवई लेके आऊँगी और सेवई बना दूँगी। उसके बाद फ़ोन करूँगी कि देखिए मैं क्या बनाई हूँ, तो आ जाएंगे घर पे। चलिए बाय बाय, मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट वीडियो में।